हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट या व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए बार एंड बी बार, then vector product of a bar and b bar is denoted by a bar cross b bar। एक वेक्टर a बार आपको गिवन है, दूसरा वेक्टर b बार आपको गिवन है। दो वेक्टर्स का आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, a बार क्रॉस b बार से। ठीक है, उसके बाद a बार क्रॉस b बार को कैसे लिखेंगे हम? a बार क्रॉस b बार आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार into magnitude of b bar into sin of theta and into n cap, where this n cap is unit vector। ये जो n cap रहता है वो यूनिट वेक्टर रहता है। थीटा जो है वो रहता है एंगल बिटवीन दिस a बार एंड b बार। एंड ये जो थीटा की वैल्यू है ये 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 या पाई या 0 या पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि ए बार क्रॉस बी बार को लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। तो देखो, प्रॉपर्टीज क्या होती है वेक्टर प्रोडक्ट की? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, ये यहाँ पे अगर ए बार क्रॉस बी बार है एंड हमें ये b एंड a को अगर इंटरचेंज करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर b को हमने आगे लिखा, a को हमने बाद में लिखा, तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली दो वेक्टर अगर सेम है एंड सेम वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। ए बार क्रॉस ए बार आता है 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है तो उस केस में हम कर सकते हैं ए बार का क्रॉस मल्टीप्लाई बी बार के साथ प्लस ए बार का क्रॉस मल्टीप्लाई सी बार के साथ। बट ये ध्यान में रखना है हमें कि ए बार पहले ही रखना होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। देखो यहाँ पे एक स्केलर है, उसका मल्टीप्लाई करना है हमें एक बार क्रॉस बी बार के साथ। तो कैसे करेंगे? एक तो हम इस x को a बार के साथ ले सकते हैं, x a बार क्रॉस b बार। एक तो हम इस x को b बार के साथ ले सकते हैं, a बार क्रॉस x b बार। ठीक है, उसके बाद a बार के साथ भी एक स्केलर है, क्रॉस में b बार है, b बार के साथ भी एक स्केलर है y, तो उसको हम ये जो स्केलर से x y उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बाहर निकाला x इंटू वाई एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट किया a बार क्रॉस b बार का। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं a बार क्रॉस b बार है, उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर करना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर करना है माइनस ए बार डॉट बी बार, ये हमने पहले पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए बार डॉट बी बार उसका स्क्वायर। तो इस तरह से आप ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। ठीक है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर से करने के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। तो यहाँ पे i इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के आता है 0। ठीक है, बट अगर आपने i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ किया तो यहाँ पे भी आपको साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे अगर i है, यहाँ पे j है एंड यहाँ पे k है, तो उस केस में i क्रॉस j होता है k, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज गए हम तो i क्रॉस j होगा k। ठीक है, j क्रॉस k होगा i। ठीक है, यहाँ पे i क्रॉस j होगा k एंड यहाँ पे k
क्रॉस के क्रॉस आई होगा ये जे। ठीक है, हम साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते क्लॉकवाइज, तो उस केस में आई क्रॉस जे के रहेगा, जे क्रॉस के आई रहेगा एंड के क्रॉस आई जे रहेगा। बट हमने ऐसे किया, अगर हमने ऐसे आई क्रॉस के किया, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा माइनस जे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस के आता है माइनस ऑफ जे। ठीक है, के क्रॉस जे आएगा माइनस ऑफ आई, के क्रॉस जे आएगा माइनस ऑफ आई एंड जे क्रॉस आई आता है माइनस ऑफ के, जे क्रॉस आई आता है माइनस ऑफ के। ठीक है, हमने क्लॉकवाइज वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो वो आगे वाले वेक्टर उसका आंसर आएगा। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, इसके बाद टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो वेक्टर्स है हमारे पास ए बार एंड बी बार, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। ये दो वेक्टर्स कोलिनियर कब रहेंगे? जब उनका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार आएगा 0 बार। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 आता है उस केस में ये दो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज लैम्डा टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, देखो अगर आपके पास ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स गिवन है आपको, ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स गिवन है आपको, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, तो आपको बोला है कि ए बार एंड बी बार दोनों को भी परपेंडिकुलर वेक्टर हमें चाहिए। तो ये जो ए बार एंड बी बार है इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ए बार क्रॉस बी बार। जहाँ पे भी आपको क्रॉस दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखेगा समझ लेना कि वो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर से ए बार एंड बी बार को। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ये क्या था? ए बार क्रॉस बी बार क्या था? परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए बार एंड बी बार। अब बोला है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, मतलब ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होना चाहिए, मतलब अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है? ए बार एंड बी बार का यूनिट वेक्टर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो हम कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस। अब परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, इसलिए ए बार क्रॉस बी बार, एंड ये जो ए बार क्रॉस बी बार है उसका यहाँ पे निकाला हमने मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से आप वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं, इस तरह से आप वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम वेक्टर्स होते हैं, सेम वेक्टर्स होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है आपका a1, एक वेक्टर है आपका ए बार इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड सेकेंड वेक्टर है बी बार इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन हमें ये जो ए बार एंड बी बार है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आई जे के है वो डिटर्मिनेंट में यहाँ पे आएगा आई जे के। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट में आई जे के। उसके बाद ये जो
ए बार में आई जे के कोएफिशिएंट्स A1 A2 A3, यहाँ पे आएगा A1 A2 A3 एंड उसके बाद B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो देखो यहाँ पे आपको देखना है, अगर ए बार आगे है तो यहाँ पे ए बार के कोएफिशिएंट्स आगे आएंगे, और अगर बी बार आगे है तो यहाँ पे बी बार के कोएफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा रहता है बी बार क्रॉस ए बार, तो उस केस में यहाँ पे आई, यहाँ पे आएगा आई जे के एंड बी बार के कोएफिशिएंट्स मतलब B1 B2 B3 एंड देन A1 A2 A3। ठीक है, तो ऐसे इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो ये आई, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ये आई आए यहाँ पे, उसके बाद आई की रो एंड आई का कॉलम जाने के बाद, छोड़ने के बाद जो बचता है A2 B3, यहाँ पे A2 B3 माइनस A3 B2 A3 B2। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ जे, यहाँ पे प्लस है बट हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम वो जो सेकंड नंबर रहता है उसके आगे माइनस लेते हैं। अब जे की रो एंड जे का कॉलम छोड़ने के बाद बचता है A1 A3 B1 B3। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे A1 B3 माइनस A3 B1 एंड लास्ट में है के। अब के की रो एंड के का कॉलम छोड़ने के बाद बचता है A1 A2 B1 B2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो इस तरह से हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर ए बार एंड बी बार। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है तो उस केस में उसकी एडजेसेंट साइड अगर यहाँ पे देखो ये साइड अगर ए बार है एंड दूसरी साइड, ठीक है, दूसरी साइड ये साइड अगर बी बार है, दिस साइड इज बी बार। ये दोनों क्या हुई? ये दोनों एडजेसेंट साइड हुई। तो उस केस में इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो होगा ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। उसके बाद अगर आपको डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, डायगोनल्स गिवन है, ये डायगोनल गिवन है आपको पी बार एंड ये डायगोनल गिवन है आपको क्यू बार। तो उस केस में आप उस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसका ये फॉर्मूला है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, दिस इज ट्रायंगल ओ ए बी। अब हमें इस ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर से इस वेक्टर को हम लिखेंगे ए बार एंड ये वाला जो वेक्टर है इसको लिखेंगे हम बी बार। अब हमारे पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वो निकालते हम ऐसे, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार, उसका मैग्नीट्यूड, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया इसका आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड ए बार
क्रॉस बी बार इफ ए बार इज गिवन एंड बी बार इज गिवन। ए बार एंड बी बार गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, अब ए बार क्रॉस बी बार को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, हियर ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आई जे के लिखा हमने। अब ए बार के आई जे के कोएफिशिएंट मतलब 2 1 -1, 2 1 -1, उसके बाद 3 2 1, 3 2 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, आई की रो एंड कॉलम जाने के बाद 1 × 1 इज 1, -2 × -1 इज -2, माइनस माइनस +2। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस ऑफ जे, जे की रो एंड कॉलम जाने के बाद 2 × 1 इज 2, -3 × -1 -3, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा +3। उसके बाद के, ठीक है, के की रो के का कॉलम जाने के बाद 2 × 2 आ जाएगा 4, -3 × 1 इज 3। अब ये आता है आई, 1 + 2 इज 3, यहाँ पे माइनस जे, 2 + 3 इज 5, यहाँ पे प्लस के, 4 - 3 इज 1। तो ये आता है 3i - 5j + k। तो ये आया ए बार क्रॉस बी बार। तो इस तरह से आप ए बार क्रॉस बी बार जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछा है किसी ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपको जो भी वेक्टर्स गिवन है उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट आने के बाद उसका आपको लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम? √3², 5², 1²। तो इस तरह से उसका एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।